समर्या परमेशी नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेशी नवपद प्रेम से दुर्जनता नहीं छोड़े लाख करो उपकार श्रीपाल को मारण की विधि सेठ रहो विचार हो श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेशी नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेशी नवपद प्रेम से। हमारे श्रीपाल जी ने पहले महिला सुंदर, फिर मदन सेना, फिर रैन मंजूषा और तीसरी चौथी कौन सी आई? गुणमाला, जिसको फांसी की सजा सुनाई थी उसके साथ भी उसकी शादी हो गई। किंतु उसके बाद राजा के मन में सवाल आया कि ये सारा घोटाला किया किसने? मेरी बेटी को, मेरे जवाई को फांसी पे चढ़ाने तक का मुझे को गुस्सा आया, ये घोटाला किया किसने? तो पता चला कि सारा काम किसने किया है? डोम्बारी भांडों ने ये काम किया है। भांडों को ढूंढ करके वहाँ लाया गया और पूछा गया ऐसा काम क्यों किया? बोले हमको धवल सेठ ने 1 लाख रुपए का लालच बताया था और लालच में हमने ये काम किया, हमको सुपारी मिली थी इसके लिए हमने ये काम किया है। ओहो, धवल सेठ ने क्या किया? धवल सेठ ने कहने के बाद उन सारे डोंबारियों को बुला के लेके आए, पकड़ के लेके आए और सारों ने अपराध कबूल किया। उसके बाद राजा के गुस्सा तो पूछो मत, उसने कहा इसको मार डालो सबको। तब श्रीपाल ने कहा नहीं महाराज, ऐसा नहीं, मेरे कर्म मुझे नचाते हैं, मेरे कर्मों के कारण ये सारा खेल हो रहा है, इनको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो दया पात्र है, इनको छोड़ दो, इन पर दया करो, इनको छोड़ दो। इस तरह से उनको छोड़ दिया गया और श्रीपाल जी अब आराम से अपने ससुराल में रह रहे हैं। किंतु धवल सेठ को शांति कहा। धवल सेठ कहता मैं इतना मारन रा प्रयत्न करूँ वो जीव तो कई करनो वीरा वास्ते। अब उसके मन में आया अब अपने हाथ से ही मैं इसकी हत्या करूँगा। मेरे आँखों के सामने एकदम नंगा फकीर था, कुछ नहीं था इसके पास, तो मेरी जहाज में इनको जगा दी। उसके बाद मेरे 250 जहाज इसने ले लिए और देखते देखते इतनी सुंदर सुंदर राजकुमारियाँ इसको मिल गई पत्नी के रूप में, और मैं तालियां बजाते बैठा ही रहूं? नहीं, इसको मारूंगा तब मुझे शांति आएगी। और उसने क्या किया? धवल से श्रीपाल जी तो 7वीं मंजिल पे अपनी रानियों के साथ आराम से बातें कर रहे थे और सोने की तैयारी में थे। उस समय धवल सेठ को शांति कहा रात को। वो तो दुर्जनता छोड़ता ही नहीं है, उसके मन में उल्टे विचार आते हैं। पिछवाड़े के दरवाजे से वो भीत पर चढ़ने लग गया। कहा हाथ में ली कट्यार हाथ में ली कि जाते ही खिड़की से नीचे उतरूंगा और श्रीपाल जी के पेट में कट्यार खोप दूंगा, ऐसा सोचा था। हाथ में कट्यार ली और भीत के ऊपर से चढ़ने लग गया। जैसे चढ़ा 3री मंजिल तक जैसे तैसे पहुंचा और उसका पैर फिसल गया तो औंधे मुंह नीचे पड़ा, वो मुंह नीचे और
पीठ ऊपर ऐसा चढ़ गया और उसके हाथ में जो कटार थी उसी के हाथ में क्या हो गई, उसी के हाथ से उसके पेट में कटार चली गई और वहीं पे उसके प्राण छूट गए। सवेरे जब मेहतर साफ सफाई के लिए आए तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे, कोई आदमी मरा पड़ा है यहाँ पे। राजा के पास गए और कहा, महाराज ऐसा ऐसा हो गया है। राजा सारे वहाँ पे आए और राजा ने देखा, अरे ये तो वही आदमी है जिसने उल्टा काम किया था, वही आदमी है। और तब श्रीपाल जी वहाँ पे आए, उन्होंने कहा, उल्टे हैं या सुलटे, मेरे धर्म पिता है, मैंने इनको धर्म पिता माना है, पहले से इनका आधार लेकर के मैं चला हुआ हूँ, इनकी सती गति अच्छी होनी चाहिए। तो उसकी सती गति राजी शाही सम्मान के साथ राजा के आज्ञा पर सती गति धवल सेठ की कैसी हुई, श्रीपाल जी के कारण अच्छी तरह से हो गई। और वापिस श्रीपाल अपने राज दरबार में बैठने लग गए। तब समाचार मिले कि 400 योजन के ऊपर एक सुंदर गुण सुंदर नाम की लड़की है और उसने संकल्प किया है, वीणा वादन में जो मुझे हराएगा उसी के साथ शादी करूंगी, वीणा वादन में जो हराएगा उसी के साथ शादी करूंगी। अब श्रीपाल जी के मन में आया, अपने पास नमस्कार महामंत्र जैसी इतनी बड़ी शक्ति है और कोई लड़की चैलेंज दे और अपन चुप बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे, पर 400 किलोमीटर जाए कैसे, ये बड़ी फिकर थी। रात को नौकार मंत्र का जाप करते हुए बैठे रहे और विचार करते रहे। विचार करते करते पहले देवलोक के विमल नाम के देवता वहाँ आकर के खड़े हो गए। बोलो, तुम नौकार मंत्र का जाप करते हो, हम नौकार मंत्र के सेवक हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बोले, मुझे 400 किलोमीटर के ऊपर जो लड़की ने प्रण लिया है उस प्रण को जीत करके बताना है। तो देवता ने क्या किया, उसके गले में एक हार डाल दिया और कहा, इससे हार जैसे गले में रहेगा, इच्छित स्थान पर पहुँचोगे और इच्छित रूप तैयार करोगे। इच्छित रूप, जैसा रूप चाहो वैसा रूप तैयार होगा और जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकोगे। ये हार की ताकत है। इस तरह से देवता ने क्या कर दिया, उसको हार दे दिया। वे वहाँ से अदृश्य हो गए। नौकार मंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है, आप अनुभव लेके देखो तब पता चले, पर उसमें बहुत एकाग्र होना पड़ता है। ध्यान इतना ज़्यादा गहरा उतरा हुआ होना चाहिए, तब जाकर नौकार अपनी शक्ति बताता है भगवानों। तो इस तरह से 400 किलोमीटर के ऊपर वीणा वादन का संकल्प लेने वाली गुण सुंदर नाम की राजकुमारी, न जाने कितने राजकुमार वहाँ पे कंपटीशन में उतरने के लिए आए थे। और हमारे श्रीपाल जी भी कुबड़े का रूप धारण करके वहाँ पे गए, कुबड़े हो गए। इच्छित रूप कहा था ना, जानबूझ के कुबड़े हो गए और पैरों में घुंघरू डाल दिए, ठमक 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 करते हुए लोग हंसने लग गए। अरे यहाँ अच्छे अच्छों की दाल नहीं गलती, और ये कुबड़ा या कहाँ से आ गए यहाँ पे। पर कुबड़े के रूप में रह करके एक बार तो राजकुमारी का अपना ओरिजिनल रूप बता दिया और उसके बाद कुबड़े बने रहे। और देखते देखते वीणा वादन में ऐसी वीणा उन्होंने बजाई कि सारे लोग बेहोश हो गए। और स्वयं राजकुमारी भी, उसको ध्यान नहीं रहा, उसके हाथ की वीणा कब किसने उठा ली और कैसे उधर रख दी ये भी उसको पता नहीं चला। सारे बेहोश हो गए और राजकुमारी ने कबूल किया, आज पहली बार मैं हारी हूँ और ये आने वाला जीता है। इस तरह से गुण सुंदर नाम की सुंदर लड़की के साथ उसकी फिर से क्या हो गई, शादी हो गई। और उसके बाद तो हमारे यहाँ पे देखते देखते पांचवा, अब हमारे सामने श्रीपाल जी के सामने पांचवा आया है चैलेंज। वो चैलेंज ऐसा है, 5 सहेलियाँ हैं
और छठी राजकुमारी है। राजकुमारी कहती है हमारे प्रश्न का उत्तर जो देगा उसी के साथ राजकुमारी शादी करेगी, और जिसके साथ राजकुमारी शादी करेगी उसी के साथ उसकी 5 सहेलियां भी उसी के गले में माला डालेगी। ऐसा उन्होंने संकल्प किया है। अब वे कौन से सवाल पूछते हैं, क्या जवाब श्रीपाल जी देते हैं, ये तो आगे सुनने से पता चलेगा।